यीशु की पहली क्रूसवाणी, पिता उन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। ये वाक्य यीशु के असीम प्रेम और करुणा को दर्शाता है। जब वे क्रूस पर यातना सह रहे थे, तब उन्होंने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जो उन्हें मार रहे थे। यह दिखाता है कि यीशु का हृदय कितना उदार और क्षमाशील था। उन्होंने उन पर दोष नहीं लगाया, बल्कि उनके पापों की क्षमा के लिए पिता से अनुरोध किया। इस वाणी में छिपा है यीशु के बलिदान का मूल उद्देश्य, मानव जाति के पापों की क्षमा और मुक्ति। उन्होंने न केवल स्वयं क्षमा करने का उदाहरण दिया, बल्कि हमें भी सिखाया कि जो हमारे खिलाफ अन्याय करते हैं, उन्हें भी हमें हृदय से क्षमा करना चाहिए। यह एक अनोखा प्रेम का प्रतीक है, जो अज्ञानियों और शत्रुओं को भी स्वीकार करता है। यह वाक्य हमें एक आध्यात्मिक पाठ देता है, क्षमा, शांति और मुक्ति का मार्ग देता है, जो हमें ईश्वर के निकट लाता है। जब यीशु क्रूस पर थे, वे असहनीय यातना सह रहे थे। उनका अपमान किया जा रहा था और सैनिक उनके वस्त्र बांट रहे थे। ऐसे क्षणों में सामान्य मनुष्य क्रोध या दुख में टूट जाता है, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा, पिता उन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। इस वाणी में क्या छिपा है, आइए इसे समझते हैं। यह वाणी उनके हृदय में बसे असीम प्रेम को प्रकट करती है। जिन लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, सैनिक, धर्मगुरु, जनता, उनके लिए उन्होंने शांति और क्षमा मांगी। यह एक अनोखा प्रेम है जो शत्रुओं को भी क्षमा करना सिखाता है। यीशु जानते थे कि वे उन्हें हानि पहुंचा रहे हैं, फिर भी उन्होंने उनके कल्याण की कामना की। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल सुख नहीं, बल्कि दूसरों को क्षमा करने की शक्ति है। यीशु ने कहा, वे नहीं जानते। इसका क्या अर्थ है? वे जानते थे कि वे एक व्यक्ति को मार रहे हैं, लेकिन यह नहीं समझते थे कि वो ईश्वर का पुत्र है, जो मानव जाति की मुक्ति के लिए आया है। इस अज्ञानता के लिए यीशु ने उन पर दया दिखाई। हम भी कई बार अनजाने में गलतियां करते हैं। यह वाणी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर हमारी अज्ञानता को भी क्षमा करता है, यदि हम उनके पास लौट जाएं। यह वाणी केवल उस समय के लोगों के लिए नहीं, बल्कि आज हमारे लिए भी है। जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है, हम अवश्य क्रोध या प्रतिशोध के बारे में सोचते हैं, लेकिन यीशु हमें सिखाते हैं कि क्षमा ही सत्य का मार्ग है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, हम ईश्वर के प्रेम को प्रतिबिंबित करते हैं। ये आसान नहीं है, लेकिन यीशु का उदाहरण हमें शक्ति देता है। ये वाणी हमें याद दिलाती है कि यीशु क्रूस पर केवल मरने के लिए नहीं थे। उन्होंने हमारे पापों का मूल्य चुकाया और उनकी क्षमा की प्रार्थना दिखाई कि ईश्वर चाहते हैं कि सभी मुक्ति पाए। ये वाणी ईश्वर के मन की झलक है। वो हमें दंड देना नहीं, बल्कि अपने निकट लाना चाहते हैं। यीशु की पहली वाणी हमारे लिए एक प्रकाश है। ये बताती है कि कोई भी पाप ईश्वर की क्षमा से बड़ा नहीं है। हम कितने भी दूर हो, यह प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि ईश्वर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम भी इस क्षमा को अनुभव कर दूसरों को क्षमा करना सीख सकते हैं। यह वाणी हमारे हृदय में बसकर हमें प्रेम, दया और क्षमा का मार्ग दिखाती है। ये केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का एक आह्वान है।